नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नीड्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि समय के साथ कुछ नए बदलाव है जो निरंतर किए जाते हैं और ठीक इसी प्रकार से नीति आयोग के द्वारा एक और नई सिफारिश की गई है आपके स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत, और उसी के बारे में यहाँ पर बात करेंगे जिसके अंतर्गत नए ढांचा की तैयारी की जा रही है। तो दोस्तों, इस पर क्या कुछ नए बदलाव हैं जो होने जा रहे हैं, निश्चित तौर पर इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि एक परिसर एक साला को मंजूरी दी गई थी और ठीक उसके बाद से जितने भी आसपास के स्कूलें हैं उन्हें एक परिसर एक साला के अंतर्गत मर्ज किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके अंतर्गत जो शिक्षकों की कमी थी उसे कम की गई। तो कहना यह है कि एक परिसर एक साला के अंतर्गत शिक्षकों की जो कमियां थी उसे पूर्णतः तो नहीं लेकिन कुछ हद तक कम की जा सकी, जैसा कि आप जानते हैं। और इसी के साथ नए बदलाव एक बार पुनः होने जा रहे हैं और यहाँ पर स्कूलें मर्ज किए जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें कि ऐसी स्कूलें जहां पर भी छात्र संख्या या दर्ज छात्र संख्या 50 से कम है, ऐसी स्कूलों को दूसरे स्कूलों से मर्ज किया जाएगा या पास की स्कूलों से मर्ज किया जाएगा जिनका दायरा 1 किलोमीटर के बाहर है, या फिर जो स्कूलें 1 किलोमीटर के अंदर संचालित हो रही हैं, ऐसी स्कूलों को बंद करते हुए उन्हें एक स्कूल में लाया जाएगा। ऐसी स्कूलें जहां पर 50 दर्ज छात्र संख्या से बच्चे कम हैं। तो कुछ इस प्रकार की नई व्यवस्थाएं की जा रही है, उस पर काम भी हुआ है, लेकिन इस काम को अब फाइनली पूरा किया जाना है। तो कहना यह है कि 1 किलोमीटर के दायरे या अंदर आने वाले स्कूलों को मर्ज किया जा चुका है और इस पर कार्य किया जा रहा है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। साथ ही में 2017 में सेट ई शुरू किया गया था और जिसे मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा में लागू भी किया गया था, और जिसके अंतर्गत एक परिसर एक साला भी एक बड़ा प्रोजेक्ट बनकर सामने आया और जिस पर शिक्षकों की जो कमियां थी उसे कम की गई। तो ठीक इसी प्रकार से स्कूल में शिक्षक और प्राचार्य के रिक्त पद कम करने के लिए यहाँ पर कार्य लगातार चल रहे हैं और आगामी समय पर इस पर काफ़ी बड़े बदलाव भी देखने को मिले, जैसे एक साला एक परिसर, दक्षता उन्नयन, सीएम राइज स्कूल, हमारा घर हमारा विद्यालय। तो कुछ इस प्रकार के नए प्रोजेक्ट लाए गए और चलाए गए और यहाँ पर देखा गया कि इनके द्वारा काफ़ी कुछ नए बदलाव हुए और जिसके वजह से इसे पूरे देश में लागू किए जाने के लिए, जैसा कि नीति आयोग के द्वारा सिफारिश की गई है, तो फाइनली कहना यह है कि स्कूल मर्जर मॉडल देश भर में यहाँ पर लागू किए जाने की बात नीति आयोग के द्वारा की गई है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर शिक्षकों की या स्टाफ की या शिक्षकीय स्टाफ की कमी को देखते हुए कुछ इस प्रकार की व्यवस्थाएं लगातार की जा रही है और फाइनली इससे शिक्षकों की जो कमी है वह कम होती चली जाएगी। कहना यह है कि जब स्कूलें कम होगी तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि शिक्षकों की भी आवश्यकताएं कम होगी और ऐसे स्कूलों में मर्ज किया जाना जहां पर 50 दर्ज छात्र संख्या से कम बच्चे हैं और उन्हें दूसरे स्कूलों में मर्ज किया जाना, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि उन सभी शिक्षकीय स्टाफों को मिलाकर एक जगह किए जाने पर शिक्षकों की जो कमियां हैं वह पूरी की जा सकेगी। तो आगामी समय में शिक्षकों की आवश्यकताएं कम देखने को मिलेगी, या फिर कह सकते हैं कि जो वैकेंसियां हैं, जहां वैकेंसियां 50 की आवश्यकता रहेंगी वहां पर फिर इस प्रोजेक्ट के बाद 25 शिक्षकों की आवश्यकता होगी। तो कहना यह है कि 50% शिक्षकों की कमियों को दूर करने के लिए या फिर नई शिक्षक भर्ती जो है 50 के स्थान पर 25 ही की जाए। कुछ इस प्रकार की नई व्यवस्थाएं की जा रही हैं और जिसके तहत यह नए मॉडल तैयार किए जा रहे हैं। और जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि पीएम के आधार पर कुछ स्कूलें मर्ज की गई, साथ ही में सीएम राइज स्कूल के आधार पर कुछ स्कूलें मर्ज की गई, साथ ही में अलग अलग प्रोजेक्ट के तहत स्कूलें मर्ज की जा रही हैं। तो यह भी एक नए प्रोजेक्ट के रूप में उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आगामी समय में शिक्षक की कमियों को दूर करने के लिए कुछ इस प्रकार की नई व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो यहाँ पर अंततः कहना यह है कि स्कूल में शिक्षकों की ज़रूरत कम हो, स्टाफ की प्रतिपूर्ति हो सके, इस प्रकार की नई व्यवस्थाएं की जा रही हैं स्कूल मर्जर के द्वारा। कहना यह है कि आसपास की जो स्कूलें हैं उन्हें बड़ी स्कूलों में तब्दील किया जाएगा, यानी मर्ज किया जाएगा, और इसके उपरांत इसी प्रोजेक्ट के आधार पर सीएम राइज व्यवस्थाएं नई तरीके से
की जा रही हैं। हालांकि आपके स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत कोई भी अपडेट्स मिलती है सही अपडेट के साथ ही लेके आएंगे, लेकिन एक नए मॉडल के रूप में नए ढांचा की तैयारियां यहां पर लगातार की जा रही है और आगामी समय में नए बदलाव आपके शिक्षकीय स्टाफ या फिर स्कूल स्टाफ से संबंधित देखने को मिलेगा, जिस पर कम स्टाफ के साथ ही स्कूलों की व्यवस्थाएं सुगम की जा सकेगी। कुछ इस प्रकार की नई व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मिलेंगे आप संबंधित एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।